लसवाड़ा में जब मैं रहता था, एक परिवार था, मैं कभी कभी उनके घर जाया करता। अपना ही दृष्टांत दूं, शांति कैसे स्थापित की जाती है। चाचा देव जी के घर में जब मैं कभी कभी जाता तो उनका कुत्ता मुझे काटने को पड़ता, बड़ी तेजी से दौड़कर आता। उनके कुत्ते ने मुझ पे 3-4 बार काटने का हमला किया। 3-4 बार उसने कोशिश की कि मैं इसकी टांग पकड़ लूं। चौथी बार मैंने उसको उसकी सांकल से पकड़ लिया। चौथी बार मैंने उसकी सांकल पकड़ के उसको घुमा करके 3-4 बार दीवार से मारा। जब 3-4 बार दीवार से मारा, उसके बाद बंधुओं में जब जब जाता वही कुत्ता पूंछ हिलाता, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे चाटना शुरू कर देता कि तेरे जैसा तो कोई हमदर्द है ही नहीं। बस यही शांति का बात है। इट फॉर डैट, जैसे को तैसा। अगर मैं चुप रहता तो वो कुत्ता मुझे चीर देता। मैंने उसको मारा नहीं, खाली सांकल पकड़ के घुमा के 2 बार दीवार से मारा। 2 बार उसने चाऊ 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 किया। उसके बाद वो इतनी मैत्री निभाने लगा, इतनी मैत्री निभाने लगा, इतना वफादार वो अपने घर का नहीं रहा जितना मेरा हो गया। कुछ कुत्तों की सांकल पकड़ के घुमाना ही पड़ता है। तुम्हें लोग आज कमजोर समझ करके सर पे चढ़ रहे हैं। तुम कमजोर कहां से हो और विधर्मी कहां से ताकतवर है, जरा ये सोचो। उनकी वो चतुर्भुज है क्या? उनकी 8-8 भुजाएं हैं क्या? हम श्री राम कृष्ण की संतानें हैं। इसलिए हम जीवित बलवान लोग हैं, मरे हुए कमजोर लोग नहीं हैं। जो तो को काटा भयो तो भयो त्रिशूल। जो तुम्हें कांटे की तरह चुभन करे तुम्हें त्रिशूल बनना पड़ेगा। फूल बनोगे तो तुम्हारी पत्तियां चीर चीर कर अगला नाली में बहा देगा। किसी का विरोध नहीं करना है। बंधुओं कोई प्रणाम करे तो हम आगे से दंडोत करेंगे। कोई तुम्हें प्रणाम करता है तो हम उसको लेट कर प्रणाम करेंगे। पर कोई आंख दिखाए मेरे पवित्र राष्ट्र की ओर या मेरे इस पवित्र धर्म की ओर, तो तब बंधुओं हाथ में माला भी है, खंडा भी है। अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे में खंडा है। हाथ में माला भी है, खंडा भी है, और रूह में नानक भी है, बंदा भी है। बंदा बहादुर भी रूह में है। अगर नानक जी जैसी भक्ति है तो बंदा बहादुर जैसी हिम्मत भी साथ साथ रखनी होगी। इसलिए ज्यादा कुछ न कहता हुआ यही कहूं, हिम्मत से जियो, आलसियों की तरह मत जियो। और कोई जाति छोटी नहीं होती, करतूत छोटी बड़ी होती है। हमेशा हमेशा करतूत छोटी बड़ी होती है। प्लीज हर एक व्यक्ति मेरी ओर ध्यान दे, खास करके युवा बच्चे। सारी करतूत करने सारी पहचान है, ना के जाति करने। मेरी करतूत अगर गलत होगी तो मुझे गलत ही साबित करेगा समाज। अगर मेरी करतूत श्रेष्ठ होगी, उत्तम होगी, तो मुझे समाज श्रेष्ठतम व्यक्ति की नजर से स्वीकार करेगा। इसलिए वाणी में कहा है, करतूत पशु की मानस जात। हमारी करतूत जब तक मानस जैसी, मानव जैसी नहीं, तब तक बंधुओं काहे के मानव। और प्रत्येक मानव को स्वाभिमानी होने का अधिकार है। प्रत्येक मानव स्वाभिमान में जिए। और बेनती करूंगा, स्वाभिमान कहा है, अहंकार नहीं कहा। अहंकारी बन के मत जियो।
स्वाभिमानी बनकर जियो। स्वाभिमान का अर्थ है मुझे कोई कुछ कहे व्यक्तिगत तौर पे स्वीकार है, पर मेरे राष्ट्र को, मेरे धर्म को, मेरे बुजुर्गों को कोई कुछ कहेगा तो यह स्वीकारनीय नहीं है। दो दो टके के लोग नारेबाजी करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। दो दो टके के लोग और वैसी ही मानसिकता के लोग उनको हीरो बना देते हैं। सोचो सोचो। और हमारी और आपकी गलती यह है कि हम आप लोग ही उन लोगों को डर के मारे उनका विरोध तक नहीं कर सकते। हम लोग, कोई हमारे शंकर जी पे टिप्पणी करता है, कोई श्री कृष्ण पे टिप्पणी करके चला जाता है, कोई भारत की नंगी तस्वीर बना देता है माता की। हम आप लोग सिर्फ अफसोस करते हैं, वैसे ही जैसे द्रौपदी को नग्न करते समय कुछ लोगों ने सिर्फ अफसोस किया, उनके बल का कोई, उनकी ताकत का कोई लाभ नहीं। कितनी बार बंधु और द्रौपदी को नग्न करना है आपने पुनः? हर बार श्री कृष्ण को ही आना पड़ेगा द्रौपदी को बचाने के लिए। वो तो आएंगे ही, जब संतान नालायक निकलेगी तब पिता को आना पड़ता है। हमारी जितनी यहां जनता बैठी है, जो सब रामकृष्ण की संतानें हैं। जब संतान बंधु काबिल ना हो, नालायक हो, तब उसको स्वयं आना कि चलो मैं चलता हूं, तुम तो कुछ करने योग्य हो ही। बंधुओं, किसी से लड़ना नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहना है, बस तुम्हें यह याद रखना है कि तुम एक बड़ी वशिष्ठ, बड़ी उच्च, बहुत पावन परंपरा के अनुयायी हो। तुम पवित्र सनातन परंपरा को मानने वाले हो, और कोई भी आकर के तुम्हारे देवी देवता, कोई भी आकर के तुम्हारे बुजुर्ग या तुम्हारे समाज का उपहास करके चला जाए, उसको पूछना है सिर्फ कि भाई साहब कहां से बोल रहे हो, कहां से पढ़ के बोल रहे हो। एक प्रार्थना करते हैं कि आपके गांव में जहां जहां भी धर्म स्थान है, मंदिर है, आपके अपने अपने गांव में जहां भी मंदिर है, देव स्थान है, वहां रोज आपको जाना चाहिए। जहां जहां भी आपके अपने देव मंदिर है, इसी बहाने समाज एकजुट होगा, इसी बहाने समाज आपस में जुड़ जाएगा। आपको विनती है, अपने मंदिरों में जाकर के ऐसी नियति से मंदिर की नियमावली लागू करें कि ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग मंदिरों में जाएं और जाकर कोई वीर पुरुष की एक कथा रोज मंदिर में जाकर के सामूहिक कोशिश करें कि महीने में एक दो बार सामूहिक भोजन वहां हो। कोई द्वादशी के दिन, संक्रांति वाले रोज थोड़े थोड़े अपनी घर चोल लीए, थोड़े थोड़े पैसे पाइए, निकारा भंडारा जरूर अपने अपने गांव में, कह रहा हूं अपने अपने गांव, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति आपस में मतभेद मिटा करके जुड़ सके और एक अखंड भारत की जो हम कल्पना लेकर चले हैं, एक अखंड भारत का जो एक सपना है, उसको पूरा किया जाए। वैसे ही गुरुद्वारा में भी हम तो कोई अंतर नहीं समझते, समझने वाले 100 बार समझे कि फर्क है। तो अपने धर्म स्थानों पे जाकर के बंधुओं, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वहां रोज जाकर के
कोई वीर गाथा नहीं तो रामचरितमानस के 4 पेज सामूहिक पढ़े, 5 पेज का पाठ करके अर्थ सहित वापिस आ जाए। क्योंकि तुम आपस में इतने दूर होते जा रहे हो, इतने दूर होते जा रहे हो कि तुम स्वयं अपने पास भी नहीं रहे। आज तुम अपने पास भी नहीं हो। तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम स्वयं भी नहीं जानते तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हें दूरी बनाने की आदत पड़ गई है। भीड़ में रहने की आदत इतनी पड़ गई है कि अब तुम स्वयं भी खो चुके हो। भीड़ में जाने के इतने आदी हो गए हो, शोर शराबे के इतने आदी हो गए हो कि तुम स्वयं भी अपना आप नहीं जानते कि अब मैं कहां हूं। मुझ में मैं नहीं दिख रहा। जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे, ईश्वर तुम्हारे बड़ी समीप हो जाएगा। ईश्वर बिल्कुल तुम्हारे पास खड़ा तुम महसूस करोगे। पर जब तक तुम अपने ही साथ परिचय नहीं रखते तो ईश्वर से कैसे परिचय कर पाओगे? इसलिए मैं कहूं, एक तो अपने मंदिरों में रोज जाओ, और ये छोड़ो भावना ए मंदिर पंते दा, ए मंदिर राजपूते दा, ए मंदिर तरखाने दा, ए मंदिर हरिजने दा। अरे मंदिर सब भगवान के हैं मेरे नौजवानों। कौन से पंडित को बिठाया तुमने उसके अंदर? कौन से राजपूत को, या कौन से हरिजन, या कौन से तरखान को बिठाया? सभी मंदिर गोविंद के हैं, राम के हैं, कृष्ण के हैं, नानक के हैं, इसलिए वो सबके हैं। मंदिरों को मत बांटो इस जाति बिरादरी के चक्कर में, और छोटे होते जाओगे दिनों दिन। इसलिए अपने अपने स्थान पे जहां जहां भी आपके धर्म क्षेत्र हैं, कृपया उनमें आरती के समय एक समूह होना चाहिए। आरती मौके पिंडा दे मते गुला मते लोग होने चाहिए। मंदिर च शंख कंडोल वजन आरतियां बाजान, हरि बोल, राम बोल, जय शब्द का उच्चारण हो। तुम कैसे दूसरे पर विजय प्राप्त कर सकते हो जब तुम अपने पर ही विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे? सबसे समीप तुम स्वयं अपने आप के समीप हो। सबसे नजदीक तुम ही तुम्हारे पास हो, पर आज तुम ही तुम्हारे पास नहीं हो। तुम स्वयं अपने आप से दूर हो गए हो, तो क्या दूसरे पर विजय प्राप्त करोगे? पहले तुम अपने आप को तो जान लो, पहले तुम अपने पास तो हो लो। और उसके लिए जरूरी है अपने अपने गांव में जो जो आपके मंदिर हैं, वहां अपने अपने मोहल्ले को बोलो कि सब लोग अपने अपने मंदिरों में आरती के समय एक समय तो जरूर पहुंचो। वैसे तो दोनों समय पहुंचना चाहिए, पर एक समय निर्धारित कर लो संध्या का। जो लोग लेट आते हैं, देर से आते हैं अपने घर, ऑफिस से, स्कूल से, ट्यूशन से, जमीन से, वो सुबह वाली आरती कर लो। जो सुबह वाली नहीं कर सकते, वो शाम की आरती में अपने अपने गांव के मंदिर में जाना प्रारंभ करो। और मंदिर में एक कोशिश करो कि वहां कुछ बोला जाए, कोई अच्छा संदेश रोज का हम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता हो गई, जहां एक महापुरुष का चरित्र हो गया रोज का, जहां रामचरितमानस के कुछ पन्ने पढ़ करके सबको सुनाओ। कब तक बिखरे रहोगे? कब तक कटते रहोगे, मरते रहोगे? इसलिए डंडे खा करके, बेइज्जत होकर के बाद में इकट्ठे होना मूर्खों की नीति है। समय रहते रहते इकट्ठे हो जाना बुद्धिमान उसे कहा जाता है। तुम बुद्धिमान बनो मेरे भाई बहन। अब छोड़ो ये वैर विरोध, अब छोड़ो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को, व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, और विस्तृत होकर के एक मैं कहूं कि ब्रॉड विजन लेकर के जियो। बड़ी विकट स्थितियां हैं, हम आप उन स्थितियों से अभी परिचित नहीं है। इसलिए
मैं नहीं, बहुत देर पहले से ये बात चली आ रही है कि जो समाज संगठित है उसकी ओर कोई आंख उठा के नहीं देखता। जो समाज छिन्न भिन्न बिखरा हुआ है उसे कोई भी कुचल के चला जाता है। बल ताकत ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है, इसको याद रखिएगा। जंगल में कई बार आपने देखा कि जाले लगे हुए होते हैं, कीट पतंग छोटे छोटे उस जालों में फंस जाते हैं, मर जाते हैं वहां ही। और जब बड़ा कोई हाथी, जब बड़े बड़े जानवर जब आते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता कि वो उन जालों को कब तोड़ पार करके पार चले जा रहे हैं। जाले उनके सामने टिक नहीं पाते क्योंकि उनके पास बल ज्यादा है। जालों की इतनी हैसियत नहीं कि वो उनको रोक सके। कीट पतंगों के पास बल कम है, इसलिए वो उसमें फंसे जा रहे हैं। और तुम भी कीट पतंगे बनने की ओर जा रहे हो। बल को छोड़ करके निर्बलता की ओर तुम दिन ब दिन तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि 4 पैसे आगे जम्मू छोड़ के गुजरात में जगह ले लेंगे। फिर गुजरात छोड़ के कहां जाओगे? फिर अल्टीमेटली तुम कहोगे अब पैसे 4 और कमा लिए, विदेश चले जाएंगे। कौन कौन जाएगा विदेश? कितनी बार जाओगे? फिर विदेश में भी माहौल बिगड़ा तो फिर वहां से भागो। अंत तो गत्वा जब तुम समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे जहां पृथ्वी खत्म होगी, फिर तो डूब के मरना है। कंधे ऊपर कुचिए तो डूबिए मरना है। इसलिए यहां हो वहां ही रुक जाओ। यहां है वहां से ही अपने आप को ऊर्जान्वित करो। अपने आप को कैसे विकसित किया जाए, अपने आप को कैसे बल दिया जाए, उसकी एक चेष्टाएं, उसकी कोशिशें शुरू की जाए। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, पर जो हमारी ओर आंख उठा के देखेगा तब तुम आंखें बंद कर लोगे कबूतर की तरह, तो कायर कहलाओगे। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम उस परंपरा के हैं यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा जाता है। पर बंधुओं, हमारे यहां पाप सहन करना भी कायरता कहा गया है, ये भी याद रखना है। जुल्म को सहन करना, अत्याचार को सहन करना भी मेरे यहां कायरता की निशानी है। इसलिए अब थोड़े से जागो। सोए सोए कोई अश्वत्थामा फिर से सिर काट के ना ले जाए, इसलिए जागो। सारे डोगरी जगह खुआन बनेदा कि जाग दे दियां कट्टियां, जिहड़े जागदे ने वो लाभ च रही हुंदे ते जिहड़े बेचारे सुत्ते रोंदे ने उन्हें बड़ा बड़ा नुकसान है। तो बंधुओं, हम किसी का विरोध नहीं यहां से सिखा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि थोड़ा देख के चलो, जानबूझ के तीखी धार वाले खंजरों पे पैर रख के मत चलो। साफ रास्ता है, बस पैर अपना संभाल कर रखो कि कहां रखना है। बहुत जरूरी है जागना। आज 4-4, 6-6 बच्चों को मार दिया जाता है और कोई खबर तक नहीं आती न्यूज में, क्योंकि तुम कीट पतंगों की तरह बिखर चुके हो और छोटे छोटे जो मकड़ी ने जाले बनाए हैं उसमें फंसोगे। आज तुम नहीं किसी के लिए बोल रहे, कल को तुम्हारे लिए कोई नहीं बोलेगा। मैंने बम बम बोले के समय जब एक प्रोटेस्ट हुआ था जम्मू में सबसे बड़ा, उस समय मैंने देखा माताओं को, बच्चों को खींचकर अपने घर में घुसेते हुए कि चलो अंदर घुस जाओ, अपने पापा के साथ ताश खेल लो, खबरदार जुलूस में गए। तो बच्चा पैदा ही क्यों किया था तुमने? इतना कायर बच्चा अगर बनाना था तो पैदा ही क्यों किया? बंधुओं,
शांति भीख में नहीं मिलती किसी को, शांति स्थापित करनी पड़ती है। भगवान ने शांति स्थापित करने के लिए एक युद्ध करवाया। युद्ध किस लिए करवाया? महाभारत का सिर्फ शांति स्थापित हो, बस। धर्म संस्थापनार्थाय इसलिए युद्ध करवाया। इफ यू वांट पीस, अगर तुम पीस चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि कोई सरहद पे जागता रहे हर टाइम। उसके लिए जरूरी है कि हमारे भारत की सीमाओं पे किसी की उंगली हर समय ट्राइगर पर रहे, तब इनसाइड शांति रह सकती है, तब देश के अंदर शांति का माहौल बन सकता है। अगर कोई वहां अशांत बैठा है तो, अन्यथा अगर वो भी शांति से सो गए, जो ट्राइगर पर उंगली रखे हर टाइम बॉर्डर पे बैठे हैं, बर्फ में ग्लेशियर में बैठे हैं, तो हमारे अंदर की जो भारत की शांति है वो भंग होने में कुछ ही समय लगेगा, थोड़ी देर। हम शांति में हैं, शांति शांति से ही नहीं मिली। कईयों का बलिदान, कईयों की कुर्बानियां, उसके ऊपर शांति स्थापित हुई। हमने कीर्तन करना है, जरूर सत्संग करना है, बिल्कुल करना है। सत्संग कीर्तन से बढ़कर कुछ नहीं है। पर जो कुछ ऐसी बुरी शक्तियां हैं जो समाज को आज भी इकट्ठा नहीं होने देते, ऐसे कुछ मैं कहूं कि नए नए पंथ भी बन गए हैं जो आज भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते, जिनको फंडिंग आ रही है विदेशों से। जाति जाति में विरोध डलवा दिया कुछ नए पंथों ने। अमुक जाति के लोग आपस में इकट्ठे कैसे हो गए? पंजाब में अभी जो बवालबाजी हुई, हिंदू सिख को आपस में लड़ने के लिए, आपस में कत्लेआम हो जाए हिंदू और सिखों का, उसके लिए जो एक उकसाया जा रहा था, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। अरे बंधुओं, थोड़ा तभी कहता हूं, बार बार प्रार्थना करता हूं, युद्ध युद्ध चिल्लाना आसान है, जहां युद्ध होते हैं वहां के माहौल देखो जाके। छोटे छोटे बच्चे बिलखते रह जाते, छोटे छोटे बच्चों के आंसू ना जाने कितने श्राप देकर जाते। इसलिए अगर शांति चाहते हो तो थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है।